अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन पर उनकी ज़िंदगी में कैरियर की पीक पर हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप दुनिया में कुछ कामयाबियां हासिल कर लेते हैं तो आपसे हसद करने वाले लोग भी खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। जब आप दुनिया में शोहरियत की बुलंदियों को छू रहे होते हैं तो कुछ लोग हर वक्त आपको गिराने की सोच रखते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इनके दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। इनके पास पैसा, माल दौलत और शोहरियत की इंतहा थी, लेकिन फिर ज़िंदगी में इन पर एक ऐसा वक्त आया जब ये बदनामी से दो चार हुए। इनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया, इनका कैरियर तबाह हो गया और इसकी वजह इन पर ज़्यादती का दर्ज किया गया केस था, जिसके बाद इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के कुछ अरसा बाद ही इन पर दर्ज करवाया जाने वाला हैरेसमेंट का केस झूठा साबित हो गया और इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ऐसी शोहरियत दी कि सालों साल गुजरने के बावजूद आज तक इनको कोई कम्पीट ना कर सका। दोस्तों, आज हम सबसे पहले नंबर पर बात करने वाले हैं माइक टायसन की। दोस्तों, माइक टायसन मोहम्मद अली के बाद दुनिया के दूसरे बड़े चैम्पियन हैं। ये एक स्याह फाम थे जिसकी वजह से इन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। यह मज़हब के लिहाज से ईसाई थे। जब ये अपने करियर की पीक पर थे तो इन पर हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया। इन पर यह वक्त इनकी ज़िंदगी का इंतहाई मुश्किल वक्त था। ये इस वक्त बदनामी, केस में नाकामी और मायूसी से दो चार हो रहे थे। फिर माइक टायसन ने अपने एक दोस्त के मशवरे से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हदायत दी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। केस में माइक टायसन को 10 साल कैद की सज़ा हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और भरोसे की वजह से 3 साल बाद ही इनका केस झूठा साबित हो गया और इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इसके बाद इनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन को दुनिया का नंबर 1 सिंगर और डांसर कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी कामयाबियों से बड़ी पड़ी है। इनका हर एक एल्बम सुपर हिट रहा। इनके दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। इन पर पैसा बारिश की तरह बरसता था। इनके करियर की पीक पर इन पर हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया। इस केस के दौरान इनकी मुलाकात एक सिंगर कैट स्टीवन से हुई। कैट स्टीवन कुछ अरसा कबल इस्लाम कबूल कर चुके थे और अब इनका नाम यूसुफ इस्लाम है। यूसुफ इस्लाम ने माइकल जैक्सन को इस्लाम की दावत दी, जिसे माइकल जैक्सन ने कबूल कर लिया, लेकिन इस बात को खुफिया रखा। दोस्तों, माइकल जैक्सन का इस्लाम से लगाव इनकी कई वीडियो से ज़ाहिर होता है और इनकी मौत के बाद इनके घर से ऐसे सबूत भी मिले जिनसे ये ज़ाहिर होता था कि माइकल जैक्सन ने मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया है। दोस्तों, जब आप दुनिया में कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो चंद लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं। वो सिर्फ इस नीयत से बढ़ते हैं कि जब ये बंदा कामयाब हो तो हम इसे गुरा दें। जो आप कामयाबी के करीब होते जाते हैं वो लोग आपको गिराने की कोशिश को तेज़ करते रहते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।